काफी लोग कमेंट करेंगे कि हरियाणा की विस्की टेस्ट वो, देखो यार ऐसा होता है हर चीज की तह तक डिटेल तक जाना पड़ता है। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द गेम विच यू एंजॉय द मोस्ट, द गेम ऑफ अल्कोहल्स। आज इस चैनल की हिस्ट्री का सबसे बड़ा महादंगल होने जा रहा है। आज होने वाला है मैं वर्सेस मेरी परछाई। अरे क्या बात, क्या शायराना अंदाज, मेरे को अमिताभ बच्चन याद आ गया। कभी कभी ऐसा भी करना चाहिए ना। बिल्कुल। तो पर इसका मतलब क्या हुआ मैं वर्सेस मेरी परछाई का? ओक स्मिथ गोल्ड दिल्ली वर्सेस ओक स्मिथ गोल्ड गुड़गांव, जिसका सबको बेहद इंतजार था। तो आपकी रेफरेंस के लिए यहाँ पे 3 ग्लास हैं और तीनों अलग शेप के रखे हैं ताकि कोई कंफ्यूजन देखने वाले को भी ना हो। ये है ओक स्मिथ दिल्ली और ये है ओक स्मिथ गुड़गांव। आज ब्रांड की हिस्ट्री में ना जाकर, इधर उधर की बातें ना कर कर, क्योंकि ऐसे तो कई रिव्यूज आप देख चुके हो जहां हम ब्रांड के बारे में बात करते हैं या कुछ और करते हैं। आज हम सीधा ना तय तक जाएंगे। बिल्कुल, जिसे वो क्या कहते हैं, स्टिंग ऑपरेशन की तरह होगा ना, स्कैम पकड़ने की कोशिश करेंगे, अपना पूरा एफर्ट डालेंगे, एक एक डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे। कैसे मेरी गुड़गांव से जो आई है ओक स्मिथ गोल्ड, ये बॉक्स में आई है और इसमें एक ग्लास भी गिफ्ट में है। ठीक है। और मेरी जो ओक स्मिथ गोल्ड दिल्ली की आई है, ग्लास तो ठीक है, इसको साइड में रख लेते हैं पहले। और मेरी जो ओक स्मिथ गोल्ड आई है वो आई है दिल्ली से, और उसमें कोई भी पैकेजिंग नहीं थी, सीधी बॉटल थी। इसमें भी सीधी बॉटल है, और बट मेरे को इसके साथ ये एक टैग मिला था, कार्ड, जिसके अंदर ऑब्वियसली इनके जो मास्टर ब्लेंडर है शिंजी फुकुयो, उनका नाम लिखा हुआ है, मास्टर सीनियर मास्टर ब्लेंडर। बाकी तो काफी ब्लेंडर्स ने मिलके हेल्प करी थी इनको। इससे ज्यादा इसके अंदर और कुछ नहीं है, तो इसको भी मैं अभी स्टैक को लगा रहने देता हूँ। मेरी वाली बॉटल में जो प्राइस है वो गुड़गांव में 810 रुपए की बॉटल है। ठीक है। इसमें ABV 42.8% है। ठीक है। और इसकी अगर दिल्ली गुड़गांव से अगर आप 3 बॉटल लेते हो तो इसका प्राइस हो जाता है 550 पर बॉटल। 550 और ये 750 ml है। हाँ, 750 ml। इसकी अगर मैं बात करूं, इसका प्राइस है 840। ABV इसका भी 42.8% है। ठीक है। और 750 ml है। प्राइस इसका 840, उसका 810। अब ये तो बहुत ही मिनिमल डिफरेंस है, क्योंकि अगेन यहाँ पे कोई शक की गुंजाइश पैदा नहीं होती, क्योंकि हरियाणा में टैक्सेस कम है तो रेट कम है। लेकिन हाँ, 550 3 यहाँ से लोगों के दिमाग में शक आना शुरू होता है। तो अब हम सबसे पहले बेसिक चेक्स करेंगे कि कैसे एक बॉटल को, एक ब्रांड को दूसरे ब्रांड से कंपेयर करा जा सकता है। सबसे पहले हम बात करेंगे सिंपल ब्रांडिंग की। अगर हम लोगोस की बात करें, एक नजर आप मार लो, एक नजर मैं मार लेता हूँ। ये अब हमारे सामने है, आपको दिख नहीं रहा, पहले आपके सामने थे। मुझे कोई डिफरेंस बिल्कुल सेम है, कोई भी चेंजेस नहीं है। लेकिन एक जो शक पैदा होता था वो था, इनको ग्लास क्यों मिला और मुझे क्यों नहीं मिला। उसका रीजन ये है, मेरे पे लिखा है, अगर यहाँ पे जूम हो सकता है तो उसमें लिखा है ग्लास फॉर एक्सपोर्ट ओनली। मैं खड़ा होकर कोशिश करता हूं, थोड़ा पास दिखा दूं, तो ग्लास फॉर एक्सपोर्ट ओनली। इस वजह से जो मेरा एक शक था कि इन्हें ग्लास क्यों मिला, वो हट जाता है। क्यों? क्योंकि इस पे लिखा हुआ है फॉर एक्सपोर्ट एंड फॉर सेल इन हरियाणा, ये लिखा है इस पे, जिसकी वजह से जो दोनों डिफरेंसेस हैं इनिशियल, वो बैलेंस आउट हो जाते हैं। अब चलते हैं अगले डिफरेंस की तरफ। सबसे पहले ब्रांडिंग की बेसिक बात करते हैं। ऊपर आपके लेवल पे ब्रांडिंग है, सेम है। ठीक है। ओक स्मिथ गोल्ड क्राफ्टिंग विस्की सिंस 2 बारी है मेरी बॉटल, मेरे पे भी 2 है। सिंस बताओ कितना लिखा है? 1795। मेरे पे भी 1795 है, 2 बार है। ब्रांडिंग कलर सेम है, कलर स्कीम में कोई डिफरेंस नहीं है। एम्बॉसिंग की बात करते हैं, ये जो साइड पे एम्बॉसिंग है सेम है। 750 ml नीचे लिखा हुआ है। बिल्कुल। अब आप कहोगे ऐसे चेक्स क्यों कर रहे हैं हम? ये ऐसे चेक्स इसलिए कर रहे हैं कि एक एक चेक इंपॉर्टेंट है, 2 साइड पे है। बिल्कुल। अब चलते हैं जहां हमें डिफरेंसेस फील होने शुरू हुए। अब आते हैं इसके बॉटम पे। बॉटम पे दिखाते हैं ना, नीचे बॉटम पे। इस बॉटम में और इस बॉटम में आपको क्या डिफरेंस दिख रहा होगा? कैमरे में शायद जस्टिफाई ना हो, ये बहुत वेल डिफाइंड है, ये इतना वेल डिफाइंड नहीं है। दूसरा, इसको हम रीड आउट करके बताते हैं। यहाँ पे बैच नंबर लिखा है 04, उसमें बैच नंबर तो डिफरेंट होगा। रिसाइकिल करने वाला साइन उसमें भी है, इसमें भी है। सेंटर में बैच नंबर 04, वो 08 है, और अंडरलाइन हुआ है, उसमें भी अंडरलाइन हुआ है। इसमें एक साइन ये अलग है जो हमारी समझ में नहीं आ रहा,
और उसमें भी एक साइन अलग है, ये जो एक साइन डिफरेंट है। जो मे बी फॉर एक्सपोर्ट और उसकी वजह से भी डिफरेंट हो सकता है, नॉट श्योर। लेकिन जो अगर हम ये लाइंस की बात करें, ये लाइंस ये सारी सेम है, हमने एक एक लाइन काउंट करी है, कोई डिफरेंस नहीं आ रहा है। बाकी अगर इसकी बॉटलिंग में हाँ, क्वांटिटी लिक्विड देखो क्वांटिटी बिल्कुल सेम टू सेम है, कोई फर्क नहीं है। 750 ml 750 ml। अब बात करते हैं जी सबसे बेसिक चीज की, लाइसेंस नंबर आपका क्या है? आप रीड आउट करोगे आधा रीड आउट करूंगा मैं। स्टार्ट करता हूं मैं, आप मैच करते जाना और जहां मैं रुकूं आगे आप पकड़ लेना। ठीक है। अगर फर्क आया तो बोल देना। 100 ये FSSAI का लाइसेंस नंबर है। 100 130। ओके, आगे आप बोलो। 11001162 लाइसेंस बिल्कुल सेम है। उसमें अब इसमें जो कॉन्टैक्ट ईमेल आईडी या कस्टमर केयर नंबर है वो दोनों में सेम है, बिल्कुल कोई फर्क नहीं है। फर्क कहां आता है? फर्क आता है कि दिस इज बॉटल्ड इन मध्य प्रदेश। जो दिल्ली वाला वेरिएंट मेरे पास है, दिस इज बॉटल्ड इन मध्य प्रदेश। और मेरे वाला वेरिएंट जो गुड़गांव से लिया है, ये बॉटल्ड है गोवा से। तो ये एक मेजर डिफरेंस हमें दिख चुका है, और कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं दिखा। हाँ, लाइसेंस नंबर वगैरह, बेसिक हाइजीन सब कुछ सेम है, कोई फर्क अभी तक। बैच में फर्क इसलिए आएगा कि वो वहां की बॉटल्ड एमपी की और हाँ, ये गुड़गांव की और कोई डिफरेंस नहीं है। अब एक काम करते हैं, अब चलते हैं सीधा पोरिंग पर। मैं डालता हूं, और ये ग्लासेस की जो शेप है ये अलग इसीलिए है कि आप पहचान पाए और हमें भी कंफ्यूजन ना हो। खैर ठीक है। तो सबसे पहले मैं डालने वाला हूं दिल्ली वाली। स्टॉपर इसमें लगा हुआ, उसमें स्टॉपर है क्या? है, एक तो सेम। तो वो डिफरेंस तो नहीं दिख रहा है। ठीक है, ज्यादा भी बड़ा मत बनाना, दोनों पीने पड़ेंगे। कोई बात नहीं। तो पहला तो ये है जी, फिलहाल इधर ही रख दो, इसको बाहर ले जाओ, पानी वाले को बाहर। ये हमने पानी के लिए रखा है कि टेस्ट जो है अलग रहे। इसका ढक्कन लगा दो, कोई नहीं। अब चलते हैं, एक बार इसकी नोजिंग करता हूं और एक इनिशियल इंप्रेशन देता हूं कि दोनों में कोई फर्क है या नहीं। नोट्स पे बाद में आऊंगा। वेरी मेलोड ऑन द नोज, ठीक है, कोई बपका जैसा कुछ फील नहीं होता। अब चलते हैं गुड़गांव वाली पे। सेम, एक बार दोबारा चेक कर लेता हूं, मैं अपनी स्किन को दोबारा स्मेल करूंगा, दोबारा एक तसल्ली हो जाए कि हाँ मैंने गलत नोजिंग तो नहीं करी गई। ऑलमोस्ट सेम, कोई फर्क नहीं है। तो अब मैं इनिशियल जो मेरा एक इम्प्रेशन है उसमें मुझे लग रहा है कि मैं एक की भी नोजिंग करूंगा तो काम चल जाएगा, क्योंकि दोनों मुझे अभी तक सेम लग रही हैं। इवन इसके नोजिंग के नोट्स पे जाए उससे पहले एक बार कलर भी चेक कर लेते हैं, शक का जो दायरा है वो पता लग जाए। सेम ही ऑलमोस्ट सेम है। एक बार मैं दोबारा इन दोनों लाइटों के आगे रख के देख लेता हूँ, आप चेक करो एक बार। आपको सेम लग रहा है? मुझे तो सेम ही लग रहा है। बिल्कुल सेम है यार। हाँ, कलर में तो जी कोई फर्क नहीं है, इनिशियल नोज में कोई फर्क नहीं है। अब नोट्स पे डिग इन करते हैं, क्योंकि नोजिंग मेरे को सेम ही लग रही है दोनों की, तो सीधा डिग इन करते हैं इसकी नोजिंग पर। उसकी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बिल्कुल सेम है, मैं आपको बता चुका हूँ। इसी के बहाने हमारी ओक्समिथ गोल्ड का भी रिव्यू हो रहा है और दिल्ली वर्सेस गुड़गांव तो चल ही रहा है। अगर मैं सॉरी, थोड़ा कफ एंड कोल्ड है बिकॉज वेदर आपको पता है चेंज हो रहा है। अगर मैं बात करूं इनिशियल इंप्रेशन की, जो मेरे नोज पे वेरी मेलोड, आई वुड से वेरी स्वीट। एक स्वीटनेस फील हो रही है, क्लियर कट, और बहुत ही फ्लोरल नोट्स हैं इसके। एक बैक एंड पे नोज पे हल्का सा मुझे हनी भी फील हो रहा है, समहाउ आई फील। और एक जैसे एक टिपिकल स्पेस साइड ब्लेंडेड विस्की होती है वो, और बर्बन का जो इम्पैक्ट है इसमें है, लेकिन बहुत कम फील हो रहा है मुझे। ऐसा मतलब लग नहीं रहा कि जो हल्की स्वीटनेस आ रही है ना हनी की, वो थोड़ी थोड़ी याद मुझे कॉर्न की भी दिला रही है। तो जो इसको एक क्लेम किया जाता है कि बेसिकली ये विस्की की खासियत ये है कि इसमें स्कॉटिश विस्की, आपकी बर्बन विस्की, इनका ब्लेंड बनाने वाले जापानीज जो कि वन ऑफ द बेस्ट विस्कीज भी प्रोड्यूस करते हैं, उसका एक मिश्रण है ये विस्की, और वो दिख रहा है।
पीने पे पता चलेगा जापानीज क्राफ्टमैनशिप का कमाल आया है या नहीं आया है। एक बार अपनी तसल्ली के लिए मैं इसकी भी नोजिंग कर लेता हूं। सेम एज सच कोई फर्क कोई डिफरेंस लगा नहीं है, तो वही नोट्स इस पे भी मुझे फील हो रहे हैं। अब एक काम करते हैं, अब कलर की तो हम बात कर चुके हैं, टेस्टिंग पे ही पता सीधा लगेगा। टेस्टिंग पे चलते हैं। पानी डाल लेते हैं, साथ आप मुझे बॉटल दे दीजिए, पानी में डाल लेता हूँ। आप तब तक अपनी पहले कौन सी टेस्ट करना पसंद पहले करें? मैं दिल्ली वाली टेस्ट करूंगा। चलो आप पहले दिल्ली वाली टेस्ट करो। वो तो इतना पानी ज्यादा हो गया, बाद में इसी में से थोड़ी थोड़ी दोनों में डाल देंगे, क्योंकि पानी के साथ भी टेस्ट करनी जरूरी है। इनिशियल इंप्रेशन क्या है आपका? ये दिल्ली वाली चल रही है अभी। काफी स्मूथ है, फ्रूटी फील हो रही है, ग्रीन एप्पल और पियर का हल्का सा टेस्ट आ रहा है मेरे को। ग्रीन एप्पल और पियर्स का मतलब टिपिकल स्पेस साइड हाँ, टाइप बिल्कुल। लग रहा है। ओके, स्वीट है, वेनिला का बहुत अच्छा टेस्ट आ रहा है, ओके, और बर्बन विस्की की थोड़ी सी फील आ रही है मेरे को, ठीक है, और हल्की वुडीनेस भी है। हल्की बॉडी होती है। चलो फिर इसको अब हम सीन से बाहर ले आते हैं, दिल्ली वाली को। अब आप पहले पानी पी लो, पानी पी के आप जो है, ये मैं हटा देता हूँ फ्रेम से। फ्रेशनेस फील हो रही है? कुछ खाने को दूं? नहीं नहीं, बिल्कुल ठीक है। खाने से फिर फ्लेवर नहीं पता लगते, आपको पहले भी मना किया मैंने। चलो ठीक है, अब आ रही है गुड़गांव की बारी। गुड़गामा कोई डिफरेंस? बिल्कुल भी नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है। बिल्कुल भी नहीं है, सेम, बिल्कुल सेम फ्लेवर है, कोई भी ज्यादा डिफरेंस। एक माइनर सा डिफरेंस सिर्फ इसमें गुड़गांव वाली में आप स्वीटनेस थोड़ी सी ज्यादा लग रही है दिल्ली वाली से बिल्कुल। थोड़ी सी स्वीटनेस ज्यादा है। हाँ, तो अब अगर मैं इसकी तय तक जाऊं, तो आपको फ्लेवर्स में कोई डिफरेंस लगा? देखो फ्लेवर्स बिल्कुल सेम टू सेम है, कोई कोई फर्क भी नहीं। ऐसा डिफरेंस नहीं है। सिर्फ माइनर सी एक डिफरेंस जो मेरे को लगा है कि इससे थोड़ी सी स्वीट है ये, वो भी मेरे को इसलिए लग रहा है लॉजिक कि है ये वाली ये MP एमपी से है और ये गोवा से है। हाँ। वही पानी का पानी बहुत का फर्क हो खेल सकता है, फिर तो होता और है। बाकी वैसे जो मन में वहम था ना कि भाई ये नकली है, वो मेरे को बिल्कुल भी नहीं चलो एक लगी। काम करते हैं, फिर थोड़ा थोड़ा पानी दोनों में डाल लेते हैं, बहुत थोड़ा, बिस्की खुल जाएगी। ठीक है, पानी वाली भी एक बार ट्राई कर लेते हैं। इस बात पे यार वीडियो लाइक तो कर ही दो आप, कि भाई अब आप पहले ये वाली पी लो, अब थोड़ा चेंज हो ठीक। जाएगा। आप पहले गुड़गांव वाली पीनी है पानी डालने के बाद, क्योंकि फ्लेवर खुलते हैं, कुछ फ्लेवर बैठ जाते हैं। तो अब देखते हैं कि क्या फर्क आया है दोनों में। ठीक है, अब इसमें पानी पी के आप दिल्ली वाली टेस्ट करो। भाई स्वीटनेस तो है ही है इसमें। है ये, ठीक है, अब पानी पी लेते हैं। ओकस्मिथ का एक राज भी पता चल रहा है इतनी पॉपुलर क्यों हो रही है। तो अब ये पानी का गिलास वापस, और ये अब दिल्ली वाली पानी डालने के बाद। क्या जैसी वो खुली वैसी ये खुली? बिल्कुल सेम है, कोई फर्क नहीं कोई है। फर्क नहीं है, तो कोई डर नहीं सिर्फ है। वही माइनर सी स्वीटनेस का फर्क है, वो भी मैंने बोल ही दिया कि पानी की बॉटलिंग, वजह से हाँ, बस। पानी की वजह से, और अदरवाइज कोई भी ऐसा इशू नहीं है इनमें। कोई भी इशू नहीं है। नहीं, इतनी तह तक जाकर हमने ये रिव्यू किया, इस बात पे एक लाइक तो बिल्कुल बनता है, और ये बनता है। वीडियो शेयर कीजिए। शेयर करो। अब बात आती है कि L1 से क्या शराब नकली मिलती है या नहीं मिलती है। ये ना एक ब्रांड चेक करके, एक चीज और मैं कहूंगा इसमें, मेरे को एक जो स्कॉच है, मेरा मानना है कि मैं उसको एक बारी कंपैरिजन जरूर करूं। क्यों करूं? वो है रेड लेबल। हाँ, देखो मैं अपने ऑफिस जाता हूं, वहां से ओचंदी बॉर्डर पे भी एक L1 खुला हुआ है, ठीक है, ठीक है। तो वहां पे आज पिछले हफ्ते मैं गया, निकला तो वहां पे बाहर बोर्ड लगा था, एक बोतल 900 रुपए की रेड लेबल, हाँ, और 3 बोतल 2400 की 2400 रुपए की, 800 रुपए में रेड वो लेबल, भी L1 है, वो भी L1 है। ठीक है। चाहे गुड़गांव हो चाहे हरियाणा ही है, हरियाणा ही है, बेसिकली ओचंदी भी हरियाणा में पड़ता है। और वही रेड लेबल जो है हमारी दिल्ली की, वो 1700 के अराउंड है, 1750 है या 1700 के आसपास है। चलो वो चेक तो कर वो एक कंपैरिजन, मेरा अपना मन है कि मैं चाहता हूं कि हम वो वाला करें। बाकी आप कमेंट में लिख दो, कमेंट में करनी स्कॉच है, करनी स्कॉच है हमने, तो आप सजेस्ट कर दो, बस जो ज्यादा आपको फील हो कि भी इसमें डाउट शक है है, हमें, हाँ।
जितने वोट्स आएंगे आपके कमेंट्स में उसी को हम प्रेफरेंस देंगे। वैसे अपनी हमारी चॉइस मेरी पर्सनल रेड लेबल पे है। तो ये जो आपने पूरी वीडियो देखी, जो बेसिक चेक हैं, लाइसेंस नंबर मैच करना, बेसिक प्रिंटिंग मिस्टेक्स कोई नहीं करता, लेकिन रेड लेबल में एक बार ये गलती निकल चुकी है कि रेड लेबल के सारे फॉन्ट, हालांकि वो ओल्ड वेरिएंट न्यू वेरिएंट का भी फर्क था, पर वो आने भी तो बंद हो जाते हैं। हाँ, हो सकता है। तो ये कुछ गारंटी नहीं है, लेकिन ये जो बेसिक चेक्स हैं कि एक बार पूरा रेड लेबल कैपिटल में लिखा हुआ है, कभी सॉरी आर, रेड का आर और लेबल का एल कैपिटल है, तो ये सब चीजें आपको चेक करनी होंगी, वेबसाइट से भी मैच करनी होती हैं। तो अगर आपको इतना ही शक है तो आप हमेशा एक अवेयर कंज्यूमर की तरह, जो कि हमारी मुहिम है चेक द लेबल, उसके अकॉर्डिंग वेबसाइट पे भी चेक करो, स्टडी करके जाओ। और ये जितने भी लिकर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है उनको भी अवेयर होना चाहिए कि हमारे कंज्यूमर्स इतने एक्टिव है कि वो हमारी वेबसाइट चेक करते हैं, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा देख चुका हूँ, बहुत सारी वेबसाइट्स अपडेटेड ही नहीं है, 2021-20 से अपडेटेड हुई हुई है, उसके बाद आज तक अपडेट हुई ही नहीं है। तो ये एक तरह से हमारे साथ धोखाधड़ी, धोखेबाजी है। बट हाँ, आज का जो टेस्ट है L1 वर्सेस दिल्ली, उसमें ये पास हो गई है, बिल्कुल कोई गड़बड़ नहीं है। लेकिन जैसे कि हमने आपको बताया कि एक स्कॉच, हमें जो एक और शक है वो हमें क्लियर करना है। बाकी नेक्स्ट वीक हम आपके लिए और एक मजेदार, क्योंकि अब ये साल खत्म हो रहा है, ठंड बढ़ गई है, अब जाके दिल्ली में ठंड जैसी फीलिंग जो है आने लग गई है, तो एक ब्रांडी के जैकेट पहनी हुई है। हाँ, अब या तो ब्रांडी या रम, उसके लिए चलो हम आपको दिखा दें, क्या दिखाई देते हैं या नहीं? चलो ठीक है, आप कमेंट करके बताओ कि ब्रांडी और रम में कौन सा रिव्यू आप देखना चाहोगे। और ब्रांडी काफी एक्सक्लूसिव है और रम भी ब्रांड न्यू है, वो अभी तक आई डोंट थिंक सो यूट्यूब पे रिव्यू हुई है। तो रम या ब्रांडी, जो आप देखना चाहेंगे वो आपके सामने लेकर हम हाजिर हो जाएंगे। तब तक रिमेंबर, ड्रिंकिंग इज नॉट जस्ट अबाउट द ग्लास बट द ग्लास, पीना भी एक कला है। टिल देन, चीयर्स।